आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी पहली प्रेगनेंसी जो थी वो डाउन सिंड्रोम में चली गई थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी वो। तो उसमें मुझे जो है वो अबॉर्शन कराना पड़ गया था ना चाहते हुए भी। तो उसके बाद मैंने कई सारी वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर की थी। मैं सोच रही थी शायद आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाएगी उससे, और काफ़ी रिस्पॉन्सिव रही वो वीडियो। बहुत लोगों ने जो है उस चीज़ को लेके रिलेट किया और क्वेश्चन भी पूछे, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किए। लेकिन उसके बाद अभी तक उस वीडियोस पे ना वो कमेंट आ रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि दी जब आपने सेकेंड टाइम कंसीव किया तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, या वो जर्नी किस टाइप की रही थी, कहीं उसमें तो आपको हाई रिस्क की कोई मतलब सिम्टम तो नहीं थे, क्या था? क्योंकि हम दोबारा से कंसीव करना चाहते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा, डर लगता है कि कहीं दोबारा से वो चीज़ें एक्सपीरियंस ना करनी पड़ जाए। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेक श्योर कि आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैंने 4 मंथ में जो है अपना अबॉर्शन करा दिया था, और मैंने उस टाइम पे 6 से 7 गायनोकोलॉजिस्ट से मैंने कंसल्ट किया था। उसकी मैं डिटेल वीडियोस जो है वो बता चुकी हूँ कि कैसे हुआ, टेस्ट कैसे हुआ था, जिसको हम नीडल टेस्ट बोलते हैं या एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, जिसमें पेट के अंदर काफ़ी इतनी बड़ी सीरिंज होती है, वो डाल के उसमें से पानी निकाल के फिर टेस्ट किया जाता है। तो वो सब चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियोस देख लीजिए, पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी उसमें कि किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। हो सकता है वैसे तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है ना इस चीज़ से गुजरना पड़े, मैं कभी नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। मेंटली और फिजिकली वो बहुत हर्टिंग होती हैं, इमोशनली आप इतने ज़्यादा मतलब ब्रेक हो जाते हो ना, तो बहुत टाइम लग जाता है संभलने में। तो सेकेंड टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि दी आपने कितने महीने बाद, देखो मैं कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है कम से कम 6 मंथ का जो है वो टाइम दीजिए। इन केस अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप कम से कम अपनी हेल्थ जो है 6 मंथ तक इतनी अच्छी इम्प्रूव कर लीजिए मेंटली फिजिकली, उसके बाद आप कंसीव करना। जब मैंने कंसीव किया था तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दी सेकेंड टाइम में तो आपको कोई ऐसा मतलब डाउन सिंड्रोम टाइप का कुछ ऐसा तो नहीं आया था रिपोर्ट्स में। तो देखो, मेरा जो फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी थी उसमें भी मेरा लगभग, वैसे तो बोलते हैं कि 3 मंथ तक ही नोजिया वाली जो चीज़ होती है वो होती है, लेकिन मुझे पूरे 4 महीने तक नोजिया था। जिस दिन मेरा अबॉर्शन हुआ था उस दिन भी मुझे इतना ज़बरदस्त वाला नोजिया था कि मतलब मैं जब एडमिट हुई थी रात को 6 बजे और सुबह मतलब अगले दिन सुबह में 12 बजे डिस्चार्ज हुई थी, और मेरा मतलब तब तक मतलब जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो गई थी, सब चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो गई थी, तब तक मुझे इतना गंदा नोजिया था आप पूछो मत। तो वो चीज़ें थी, वो सेम कंटिन्यू हुई मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो जो नोजिया वाली प्रॉब्लम थी, जो सिम्टम थे, जो कि बहुत नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, बहुत सारी मतलब 80-90% लोगों को होता ही है, किसी को नहीं भी होता है, क्योंकि मेरी मदर मुझे तो बोलती थी कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो सबकी कंडीशन अलग अलग होती, क्योंकि अब पहले प्रेगनेंसी में ऐसे कुछ हो चुका था तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मैंने पहले ही अपने जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी सब कुछ होता है, और अगर इन केस अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैं आप लोगों को एक सजेशन ये दूंगी कि प्लीज़ आप अपनी फर्स्ट जो आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो है उनको प्लीज़ अपने संभाल के रखिए, क्योंकि आपको वो सेकंड प्रेगनेंसी में जो है वो हेल्प करेंगी। डॉक्टर से कंसल्ट करने में, डॉक्टर को आप जब डॉक्टर आपको गाइड करेगा तो उनको भी हेल्प होगी उस चीज़ को आपको समझाने में, या उस हिसाब से आपको जो है मेडिकेशन के लिए जो भी आपको उनको वो बोलेंगे आपको, तो उसकी वो जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री होगी ना वो बहुत हेल्प करती है आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। तो जब भी आपको कंसीव करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 6 मंथ के बाद कंसीव कीजिए। इन केस की उससे पहले अगर आप कंसीव कर, आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि क्या पहला बेबी डाउन सिंड्रोम हो गया तो क्या दूसरा बेबी भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है? उसके लिए आप जो है वो टेस्ट करा सकते हैं जो मैंने बताया था। उसमें जेनेटिक काउंसलिंग होती है। जेनेटिक काउंसलिंग में जो है आपको बता दिया जाता है कि मतलब आपकी कितनी चांसेस है, कितने % चांसेस हैं जो कि आपका सेकंड बेबी भी उस तरीके का हो सकता है। तो ये उससे आप पता लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो, मेरा कोई ऐसा सिम्टम नहीं था कि उसमें कुछ सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा कुछ ऐसा नहीं आया था।
तो सेकंड प्रेगनेंसी से मुझे एक बहुत प्यारी सी बेबी है जिसको आप देख सकते हैं। तो सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कोई भी मतलब कोई रिपोर्ट्स में या किसी में भी नहीं आया था कि मुझे कुछ ऐसा रिस्क आ रहा है जो कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में हाई रिस्क। तो जो भी लोग सेकंड टाइम कंसीव करना चाहते हैं प्लीज टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को जो है वो पॉजिटिव वे में रखिए। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इस तरीके के कोई सिम्टम थे तो आप फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स के पास ही जाके जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं। गवर्नमेंट अथोराइज्ड सेंटर्स भी होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के, वहां पे भी जाके आप करा सकते हैं। और एमनियोसेंटेसिस या जिसको हम नीडल टेस्ट बोलते हैं वो कैसे किया है, अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, किस तरीके से किया जाता है, वो सब मैंने बताया आप लोगों को। इन केस की अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है करने के लिए तो आप जो है वो देख के अपना जो है वो माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें लेके आप वो टेस्ट करा सकते हैं।